बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात के दिन हमने आज फिर अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे डेंगू बुखार के हवाले से, क्योंकि डेंगू के सैकड़ों केसेस जो हैं मुल्क भर में वो सामने आ चुके हैं और इससे कुछ लोग जो हैं अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। तो डेंगू का बुखार जो है ये क्यों हो रहा है और इन मच्छरों से क्यों हम छुटकारा नहीं कर पा रहे, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शबीर शफकत साहब, आप एक तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, खुदा का शुक्र है। ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास जनाब। सर ये हर रोज़ हमारे पास ना एक नया मसला होता है, ठीक है। कभी पेट्रोल का होता है, कभी कोरोना वायरस का होता है, कभी कोई होता है, और अभी ये डेंगू जो है ना वाकई एक मसला बन के सामने आ चुका है। आपको क्या लगता है कि ये कोई बहुत ही मुश्किल काम है कि इस पर काबू नहीं पाया जा सकता? हर साल हम इसके हवाले से जो है वो परेशान होकर बैठे होते हैं। बिल्कुल जी, ये बहुत ही मुश्किल काम है उन लोगों के लिए जो करना ही नहीं चाहते। हाँ, और जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारे सामने श्रीलंका की मिसालें हैं, बांग्लादेश हमारे सामने है, उन्होंने कैसे काबू पा लिया। हम बार बार जब भी थोड़ा सा भी मसला होता है हमारे लिए वो बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है। हमारे पास प्लानिंग का कोई रुझान नहीं है कि ऐसे बंदे बैठाए नहीं जाते कि जो इस मसले को आने से पहले ही देखा जाए। जैसे सैलाब आता है, पता है हमें आ रहा है, हम उसके लिए कोई सदेबाब नहीं। अभी डेंगू का आया और आप देखें हॉस्पिटल भरे हुए हैं, और उनके अगर आप हॉस्पिटल में आप विजिट करें तो बेचारे मरीज जो हैं उनकी क्या हालत है आप देखें। और ये अगर एक बंदे को अगर ये मच्छर ने काटे डेंगू ने, तो आप देखें अगर दूसरे को भी हो गया तो वो भी उसके मुतासर होगा, और इसका कोई भी सदेबाब करने के लिए तैयार नहीं है। आप बताएं ना, वजारत सेहत है, उसको काहे के लिए बनाया गया? इसलिए वजारत सेहत का मतलब ये है कि वो इन चीज़ों पर नज़र रखे। जब वजारत सेहत के अंदर जब आप एक ऐसे शख्स को बिठा देंगे कि जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है, वो अपनी मर्जी कर सके, तो फिर वजारत सेहत क्या करेगी? वो तो अपनी मर्जी करेगी। और निचले का अमला जो है, अब जब डेंगू के लिए स्प्रे किया गया तो आप यकीन करें गंदा डीजल मारा गया। नहीं मतलब उसमें कोई दवाई वगैरह, कोई दवाई नहीं थी, खाली डीजल था। और मैं वहां से गुजर रहा था और मैंने खुद, और मेरी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि आप देखें जब ये डेंगू का स्प्रे होता है वो और चीज होती है, वो स्प्रे कहाँ गया? जब हर चीज में तो हमने चोर बाजारी की हुई है। और आप बताएं डेंगू को हम किस तरीके से महफूज रह सकते हैं? अच्छा, ये शिकायत जो है वो पहले भी इस तरह की आ चुकी हैं? मतलब मैं तो विक्टिम हूँ जी, मैं तो खुद चशमदीद गवाह इस चीज। मतलब हमारे मुल्क के जो फलाही इदारे हैं वो स्प्रे जो है ना वो कर रहे हैं इस वक्त, ये उनका काम है स्प्रे करना। मसला तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक मसला है कि जिसका जो काम नहीं है वो कर रहा है। जैसे ट्रैफिक वाले का काम ट्रैफिक करने का, लेकिन वो काली वर्दी जो वो ट्रैफिक के चलान कर रहे देख रहे हैं, वो लोगों को पकड़ लें। यहाँ यही मसला है। और यहाँ भी ये सोशल डिपार्टमेंट का काम है, ये जितनी वजारत सेहत है उसका काम है। NGO अगर ना हो, अगर ये समाजी कारकुन ना हो, तो आप कोरोना में भी आप देखते हैं कि पाकिस्तान का और कराची का खुसूसन क्या हाल होता। किसने बचाया है? ये समाजी और कराची के लोगों ने, सरमाएदारों ने और समाजी कारकुनों ने कराची को कोरोना में भी बचाया। अच्छा देखिए, अपनी मदद आपके तहत तो लोग जो कर सकते हैं बचाओ वो कर ही रहे हैं। मतलब एक रियासत की भी कोई जिम्मेदारी है। अब सिंध हुकूमत है, पंजाब हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, उन्हें भी तो कुछ अपने अपने लोगों के बारे में या पूरी आवाम के बारे में कुछ सोच के हिकमत अमली के साथ जो है वो काम करने की ज़रूरत है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफे में हम बात कर रहे हैं डेंगू बुखार के हवाले से, क्योंकि आजकल इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत वो आ रही हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं शबीर शफकत साहब। शबीर साहब, देखें ये करप्शन का ये एक मेयार देखें, आप लेवल देखें कि जिसका दिल करता है, जिसका दाव लगता है, जितना वो करप्शन कर रहा है। अब ये कम करप्शन है कि आपको पूरे शहर पे में अगर हुकूमत की तरफ से जो भी फंड्स वगैरह हैं भी एक स्प्रे करने हैं, वो स्प्रे की बजाय सिर्फ खाली गंदा डीजल जो है उसका धुआं जो है वो मतलब वो स्प्रे करके आप जा रहे हैं। क्या इससे मतलब किस हद तक ज्यादती हो रही है, उसको अंदाजा भी नहीं है, किसी के बच्चे की जान जा सकती है सिर्फ इसी वजह से?
देखें जी, जहाँ जाना तो यहाँ कोई मसला ही कोई नहीं है ना। मसला तो ये है कि ये तो उन माशरों के अंदर होता है जान की कदर जहाँ इंसानियत जो है जिंदा होती है। यहाँ तो इंसानियत ही दम तोड़ गई हुई है। यहाँ तो आप देखें रोड के ऊपर बंदा कोई मर रहा होता है तो हम उसको बचाने के लिए नहीं जाते, उसके ताकि हम फंस ना जाएं कहीं। और ये आप जो कह रहे हैं कि आप जाकर देखें कि ये जो स्प्रे मार रहे हैं उससे लोग और बीमार हो रहे हैं। और डेंगू था तो आप मुझे बताएं, गंदगी के ढेर तो आपने लगाए हुए हैं, आपके बिल्कुल सामने जाके देख लें इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बाकायदा डंप किया जा रहा है कचरा, और सामने फूड स्ट्रीट है, जहाँ रिहायशी इलाके हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? और जहां आपने सेवरेज की लाइनें, जब आबादी कम थी तो वहां आप 32-32 इंच की एवरेज की लाइनें लगाई हुई थी, और अब जब आबादी बढ़ गई है तो आप उसकी जगह 16-16 इंच की लाइनें लगा रहे हैं और 32-32 की निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप चाह रहे हैं कि सेवरेज का निजाम क्लैप्स हो, पानी बाहर आए, गंदगी फैले और मच्छर पैदा हो और ऐसे डेंगू जैसे मर्ज जो है वबाई शक्ल अख्तियार कर लें। सही। अच्छा, अवाम को खुद भी एहतियात करने के हवाले से बताया जाता है कि ख़ास मखसूस औकात हैं उसमें आप जो है वो खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखें, अपने घर के करीब पानी खड़े ना होने दें, कोई टैंकी वगैरह या कुछ इस तरह जहाँ पे पानी है आपका उसको ढांप के रखें। तो वो तो ठीक। इसके बाद जब अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को हो जाता है तो हस्पतालों में, ख़ास तौर पे जो सरकारी हस्पताल हैं, उसकी क्या सूरत हाल है? क्या इसके टेस्ट वगैरह जो हैं वो हस्पतालों में फ्री हो रहे हैं, इलाज किया जा रहा है, मतलब ख़ास इंतज़ाम किए हुए हैं क्योंकि मरीज़ों की तादाद ज़्यादा हो रही है? उस हवाले से क्या कोई? देखिए, बात इत्तलात मिली है कि वो प्राइवेट की तरफ रिकमेंड कर देते हैं कि आप प्राइवेट चले जाएं। अच्छा, एक तो ये बड़ा मसला है। फिर दूसरी जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें जो एक टाइम बहुत लेते हैं, वो टाइम लेते हैं, फिर मरीज़ को जो है इतनी देर में उसकी और हालत ख़राब हो जाती है और लोग जो है बड़े परेशान हाल हैं। क्योंकि कोई भी सरकारी हॉस्पिटल आप चले जाएं वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि आप इतना बड़ा हादसा हो जाए या इतना बड़ा सानिया हो जाए, इतनी यलगार मरीजों की हो जाए तो आप उसको कवर कर सकें। डॉक्टरों के तो आम दिनों में हाथ पांव फूले होते हैं, वो उनके अपने होते हैं कि हमने प्राइवेट क्लिनिकों में जाना होता है, तो उनको तो अपनी उधर की जल्दी होती है। तो यहाँ वो किस तरीके से प्रॉपर तरीके से लोगों का इलाज करेंगे? एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो शबीर भाई, ये सारा निज़ाम कैसे ठीक होगा? इस तरह तो मतलब ये सिवाय तकलीफ के हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा है। मतलब ये इतना मुश्किल निज़ाम थोड़ी है कि मतलब पूरी दुनिया में मॉडल्स मौजूद हैं कि आपने अपने सेहत के डिपार्टमेंट ठीक किए हैं, आपने इस तरह के 50 चीज़ों पे काबू पाया है। क्या हमारे पास कोई सोचने वाला नहीं है या कुछ करने की विल रखने वाले नहीं हैं? अगर नहीं है तो इन लोगों को घर भेज के जो काम करने वाले लोग हैं उनको अपॉइंट किया जाए। किस चीज़ की कमी है? बात तो ये है कि जब आपने रखना ही अपने एक नजरिया, एक माइंड सेट है कि हमने अपनों को रखना है, यहाँ टैलेंट को नहीं देखा जाता। अगर आप एक कॉम्पिटेंट बंदे को रखेंगे तो वो उस चीज़ को होगा। फिर चेक एंड बैलेंस आप रखें। जब आपने चेक एंड बैलेंस नहीं रखना, आपका तो मकसद ये है हमने 5 साल पूरे करने हैं और कमाना है। जब आप इस नजरिए के तहत आएंगे तो फिर आपका आवाम से कोई रिश्ता नहीं है। और फिर जिन लोगों ने इनको देखना है वो उन्होंने भी इनको खुली छुट्टी दी होती है। होना तो यह है कि एक बंदा ऐसे ही हरकत कर रहा है, आप उसको सजा दें, या तो कत्ल करके बंदा जो है वो दंदनाता फिर रहा होता है, तो फिर ऐसे लोगों की तो फिर जो बाअसर लोग हैं इनको कौन पकड़ सकता है? होना तो आप जो बार बार कह रहे हैं कि बाहर के लोग, बाहर के लोगों के पास जो जिनको जिम्मेदारी जो दी जाती है उस जिम्मेदारी को ऑन करते हैं। अगर वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करते उसी टाइम रिजाइन करते हैं कि भाई मैं ये नहीं कर सका, मैं नालायक हूं, मैं इस काबिल नहीं रहा, मैं छोड़ के जा रहा हूं, मेरी जगह दूसरा आ जाए। यहाँ तो जो आता है वो ये कहता है कि ये सीट मेरी पक्की है और मेरे बाद मेरा बेटा आगे सीट पे बैठेगा, बेशक वो नालायक ही क्यों ना। और अभी भी आप देख लें सिंध गवर्नमेंट के पास 22 ग्रेड के ऑफिसर्स नहीं थे, पंजाब से उन्होंने लिए। चेक कर लो। अब आप बताएं ना मुझे, अब जो टेस्ट हुए हैं ये CSP के और दूसरों के पब्लिक सर्विस कमीशन के, उसके अंदर कितने बंदों ने, वो कहते हैं जी 1200 बंदे सिर्फ क्लियर हुए हैं। अब आप बताएं। तो जब ये म्यार होगा, आपने सिंध के अंदर तो खासतौर से एजुकेशन को तबाह कर दिया है, नकल के जरिए आपने फरोग दिया है, टीचर डरते हैं और टीचर भी वैसे हैं, सुभान अल्लाह। अब उस पर क्या करेंगे? और जब ऐसे लोग पढ़ के आएंगे तो आप बताएं उनको आपने बगैर देखे बस डिग्री देखी और या अपनी जमात का बंदा है या अपना रिश्तेदार है उसको लगा दिया, तो फिर क्या होगा? अच्छा, सिंध गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो खवातीन टीचर्स के साथ के हवाले से जो है ना वो एक हिकमत अमली के साथ काम कर रही है। अभी मैं पढ़ रहा था। और दूसरा जो है वो कम से कम 25,000 तनख्वाह के हवाले से भी बात हो रही है कि जो माहाना आमदनी कम से कम होनी चाहिए वो 25,000 होनी चाहिए। ये इससे भी मेरा ख्याल है सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को ही फ़ायदा पहुँचेगा या कहा तो
जा रहा है कि वो कंपनीज जो अपने मुलाजमों को 25,000 से कम तनख्वाह देती हैं उनको उनके खिलाफ भी जो है वो एक्शन लिया जाएगा, एक पूरा सेल तैयार कर दिया गया। ये जिस तरह की अच्छी चीज़ें हैं मेरा ख्याल। देखिए जी, बात ये अच्छी चीज़ों की नहीं है, अच्छी चीज़ें तो हम अपनी पैदाइश से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बात तो इम्प्लीमेंट की है। अगर वो फैक्ट्री किसी अपने वजीर के रिश्तेदार की होगी तो उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होगी? हाँ, नहीं होगा। मसला तो ये है ना कि एक ही पैटर्न से आप सोचें, और जो कंप्लेन करेगा वो कल से होगा भी नहीं, वो होगा भी नहीं, वो शायद दुनिया में भी ना हो। नहीं। मतलब कि इतने भी ये लोग एग्रेसिव हो जाते हैं कि हमारे खिलाफ आपने कंप्लेन की। आपने अभी पंजाब में देखा था कि एक वो क्रिश्चियन बच्ची को स्कूल में नहीं गई तो उधर एक बड़ी फैमिली है, रिच फैमिली है, उसके बच्ची ने, टीचर थी, उसने मारा और उंगलियां तोड़ दी। जब उसके घर वालों ने कंप्लेन की तो उस फैमिली ने उस घर पे यलगार कर दी, मारा। आप बताएं, अब वो टीचर जो इतनी बासर खानदान की है कि उसके खिलाफ कंप्लेन की तो उसके 8 घर के अफराद को जख्मी कर दिया। हमने कराची से फिर जाके उसका केस लड़ा और फिर उन्होंने माफी मांगी, जब दबाव पड़ा माफी मांगी और सुलह हुई। तो ये तो हालत है कि आप किसी बड़े आदमी की कंप्लेन नहीं कर सकते। अच्छा, सेहत का जो एक शोबा है इसमें हम लोग का तालीम के शोबे की तरह हमेशा से ही वीक रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें जो ये मतलब करप्शन वगैरह किस तरह ख़त्म करके, कम करके इस शोबे को बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है? गरीब आदमी बेचारा पिसा हुआ है, उसके पास तो कोई और ऑप्शन नहीं है सरकारी हस्पताल के अलावा कोई और। हम सरकारी अस्पताल जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं अगर किसी का कोई एक मरीज़ अच्छा, ये बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े शहरों में जो चंद एक सरकारी अस्पताल हैं जिनके ऊपर लोड भी अच्छा खासा है, पूरे पूरे सूबे के लोग उठ के वहाँ पे आते हैं और किस तरह बेचारे बाहर जो है अस्पतालों के बाहर दीवारों के साथ सड़कों पे जो है ना वो सोए हुए हैं, क्योंकि उनका मरीज अंदर कोई तकलीफ है तो वो खुद अलग से तकलीफ है। तो सरकारी अस्पतालों के निज़ाम को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में बताएं। देखिए जी, पहली बात तो ये है, आपको ही पता है कि सिंध में किसकी हुकूमत है और अरसे दराज से हुए, और आप मुझे बताएं अगर जितने भी ये शहर हैं सिंध के, अगर उनके अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना दिए जाएं तो वो कराची के अंदर, कराची के ऊपर लोड कम पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर। वो लोग गोठों से उठ के आते हैं। हाँ। और एक तो तकलीफ में आती हैं और फिर जैसे आपने कहा, देखिए आप यकीन करें बड़ा दुख होता है कि ये लोग बेचारे रोडों पे पड़े हुए हैं और खुदा ना खाया कोई शराबी बंदा शराब पी के गाड़ी चला रहा हो, इनके ऊपर चढ़ा दो, क्या इनका हाल होगा। और फुटपाथों के ऊपर है। और क्या गवर्नमेंट को एहसास नहीं? अगर गवर्नमेंट समझे कि वोट के लिए वो कहते हैं ये हमारे लोग हैं और वैसे जो है उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अगर सिंध के अंदर हर शहर के अंदर एक एक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल दिए जाएं, जैसे आपने गुम्बड़ में जाके एक आपने वो खोल दिया जिगर का हॉस्पिटल, अच्छी बात है। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्फा आ गया है, इधर वक्फे के बाद हम, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे मुलाकात हो रही है, कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। शबीर शफ़क़त साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर साहब, वक्फे से पहले आप बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ सेहत के शोबे को बेहतर किया जा सकता है, सिर्फ जो मतलब बड़े शहरों के अलावा जो छोटे शहर हैं वहाँ भी अगर अच्छे सरकारी हस्पताल जो है वो शुरू कर दिए जाएँ तो ये कैसे मुमकिन है ज़रा, क्योंकि ये तो बड़ी एक आम सी बेसिक सी बात है जिसको वो सारे जानते ही हैं। ये जितने भी छोटे छोटे शहर हैं या कुछ बड़े शहरों के अलावा जो शहर हैं, अगर यहाँ पे वो बुनियादी सहूलतें फराहम कर दी जाएं तो बड़े शहरों के ऊपर भी बोझ कम पड़े। मसला तो ये है ना कि मैंने आपको कई बार कहा, ये आपके पास अगर विजन है, अगर आपके लोगों के लिए, आप अपने लोगों के लिए आपके पास पेन है तो फिर आप करेंगे ना। जो MPA या जो वज़ीर मुंतखब होता है तो उसका काम है ना अपने इलाके के अंदर एक हॉस्पिटल बना दे, अपने लोगों को सहूलत दे, लेकिन वो सहूलत देना नहीं चाहते, वो अपने लोगों को अपना मुरीद बनाना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। ये एक माइंड सेट है। अगर आप देखें जितने भी लोग हैं अंदरूनी सिंध से लोग हैं, जनाह के अंदर भी चले जाएं, आप कार्डियो के अंदर भी चले जाएं और आप अगर SIUT के बाहर भी चले जाएं तो आपको अंदरूनी सिंध के लोग मिलेंगे और वो बेचारे गरीब लोग हैं। अगर इन जहाँ से ये आए हैं उन इलाकों के अंदर आप कराची के अलावा ठट्ठा, लाड़काना और जामशोरो इधर इलाके तक जो है गोट की बड़े बड़े आप हॉस्पिटल बना दें सरकारी, तो वो लोग यहाँ नहीं आएंगे और कराची के सरकारी हॉस्पिटलों पे दबाव जो है कम पड़ेगा और यहाँ के हॉस्पिटल जो है अच्छी सर्विस भी दे सकेंगे और वहाँ के लोग भी मुसीबत से बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं ये चाहते, क्योंकि एक इनका मकसद है कि अपने लोगों को गुलाम बना के रखें और जब वोट होगा तो ये लोग कहेंगे आप हमारे हैं, हम आपके हैं, लेकिन जब मुसीबत में आते हैं उस वक्त कोई भी इनका नहीं होता और ये लोग
लोगों को भी अब सोचना चाहिए, और बेचारों के पास इतनी सोचने की सलाहियत नहीं है, वो बेचारे एक लकीर के फ़कीर हैं, उसी तरफ जहाँ से चल रहे हैं वहीं चलते जा रहे हैं। अच्छा, एक कोई ये लैब वाले थे, लेबॉर्ट्री वाले, मेरी इनसे कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, तो उसने मुझे बड़ी बड़ी अजीब सी बात बताई, मुझे बड़ा दुख भी हुआ सुन के। उसने मुझे कहा कि हमारे पास लोग आते हैं और आके कहते हैं ये टेस्ट करवाना है, हमारे पास पैसे नहीं। अच्छा, वो खुद मुलाजिम है किसी एक लैब पे जहाँ पे आके काम कर रहे हैं, जितनी भी जो भी पोस्ट हो उनकी, एकदम कभी कभी कुछ जो हैं वो तो कर देते हैं, मगर कुछ बड़े महंगे टेस्ट होते हैं, उनके प्यारे मतलब किसी मर्ज में मुब्तला होते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है उस चीज़ की, और उनके पास सिवाय ये कहने के कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम क्या करें, और कोई रास्ता नहीं होता। तो ये मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि वाकई कोई मरीज़ अगर ऐसी, या आपका कोई अजीज़ अगर ऐसी हालत में हो और टेस्ट भी करवाने लाजमी हो, और जो टेस्ट के जो पैसे हैं वो आसमान को छू रहे हों, तो कितना एक अजीब सी एक सूरत हाल है। और सरकारी अस्पतालों में वो नेत्र जो कुछ ऐसी लैब्स वगैरह हैं जो इतनी अथेंटिक ही नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएं जब वो कहते हैं नहीं जी आप ये वाले नहीं, आप फलानी लेबॉर्ट्री से जो है ना वो टेस्ट करवा के लेके आए। तो ये भी तो मसाइल हैं साथ साथ। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बीमारी भी हमारे लिए बड़ी मसला खड़ा करती है। ये मोबाइल जो है ना, आप आजकल चले जाएं, डॉक्टर्स जो है ना, आप मैं बताऊं, मैं SIUT के अंदर में गया हूँ, ये आप जो OPD है, वहाँ जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा होगा तो वो साथ में मोबाइल के ऐसे देख रहा होगा, वो साथ में अल्ट्रासाउंड कर रहा है। अब बताओ वो क्या कर रहा होगा, मुझे आप बताएं। एक अदम तवज्जो है उनकी, पूरी कंसंट्रेशन नहीं अपने पेशेंट के ऊपर ये लोग कर रहे हैं। और लैब के अंदर जो है वो भी जो है वो बस यही कर रहे हैं कि बस जल्द अज जल्द ये किया जाए, वो ये नहीं कर रहे कि आप उसको तवज्जो दें। आपकी एक ज़रा सी लापरवाही से मरीज़ की जान चली जा सकती है। लेकिन वो उस चीज़ पर नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना चेक एंड बैलेंस में कॉम्पिटेंट बंदे नहीं बैठे हुए, इधर तो मकसद है कि माल कमाना है। और इसलिए सर देखिए, आप विजन की बात कर रहे हैं, हिकमत अमली की बात कर रहे हैं कि जो नहीं है, विजन नहीं है, मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के विजन के बारे में तो मतलब बहुत सारे लोग तकलीद की हद तक बात करते हैं कि जनाब इनका तो बड़ा ज़बरदस्त विजन है, ये करना चाहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी ईमानदार है, सारा कुछ है, आगे प्रोग्रेस क्यों नहीं हो पा रही? देखिए जी, अगर वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार है, ये एक जो है ना टैग लगा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार है। अगर वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार है ना, तो फिर उसके नीचे वाले पे क्यों ऐसे हरकत करें? आप मुझे बताएं, अभी एक बिल मंजूर हुआ जबरी तब्दीली मतलब शीरी मजारी के ऊपर इनकी पार्टी के लोग चढ़ाई करने लग गए, तो अब वो बेचारी जो है वो उसको भागना पड़ा असेंबली से। आप मुझे बताएं, जब आप वज़ीर आज़म खड़ा हो गया, नहीं कह सकते मैं इसके साथ खड़ा हूँ, भैया आपने क्यों ऐसी ज्यादतियां कर रहे हैं? वज़ीर आज़म को सब पता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो माल कमा रहा है वो अपने लोग होते हैं। कानून जो है दूसरों के लिए, जो अपने उनके लिए नहीं। अगर वज़ीर आज़म ईमानदार है, वज़ीर आज़म ने खुद कहा था कि अगर महंगाई होगी तो वज़ीर आज़म चोर है। हम तो उन्हीं की बातों को कहते हैं, हम तो वज़ीर आज़म की जुबान पे बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को मानते हैं, उसकी बातों को आप? बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि जी जो इस बात के अलावा भी कोई मानते हैं? सारी बातें मानते। देखे वो कह रहे घबराना नहीं, हम लोग नहीं घबरा रहे, इतनी महंगाई हो गई हम नहीं घबरा रहे, नहीं घबरा रहे, हम तो उन्हीं की बात मान रहे हैं। यार देखें, अगर आप भी घबरा रहे हैं तो शबीर साहब की तरह आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल, डेंगू से बेशक मरते जाए, घबराना नहीं है। अच्छा, सही है। अच्छा, तो डेंगू के हवाले से अभी लोगों को क्या तजवीज़ देना चाहेंगे आप, क्या करें? ये हुकूमत के इंतज़ार में तो चीज़ें, मेरा नहीं ख्याल कि हम ये बैठे रहे हैं कि हुकूमत कुछ करेगी तो फिर कुछ होगा। हमें खुद से क्या करना चाहिए, ज़रा वो बताएं। देखिए जी, मैं कहता हूँ लोग अपनी बसात के हिसाब से तो कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जहाँ एक कूड़ा करकट पड़ा, अवाम वो तो नहीं उठा सकती ना। अब अवाम तो अपने घर के आगे, आप देखें मैंने बहुत इलाकों में देखे सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल ख़राब है। लोग वहाँ क्या कर रहे हैं, मिट्टी के तेल फेंक रहे हैं, मिट्टी का तेल ला के अपनी जेब से वो फेंक रहे हैं कि यार ये मच्छर वच्छर ना यहाँ अफजाइश कर सकें। और लोग तो अपने तौर पर कर रहे हैं, लेकिन आपको बताइए जो काम हुकूमत कर सकती है वो अवाम नहीं कर सकती। अवाम के पास वो वसाइल नहीं है। अब आप मुझे बताएं, गली के अंदर जो कुत्ते घूम रहे हैं, कितने कुत्ते मरे हुए पड़े हुए हैं, क्या वो बीमारियां नहीं पैदा कर रहे? और आवारा कुत्ते हैं, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं, कोई उनको मारने वाला नहीं, और लोगों को काट भी रहे हैं, उसकी भी वैक्सीन रेबीज की नहीं है आपके पास। तो आप क्या करेंगे? अवाम क्या करे आप बताएं? अवाम तो अपने तौर पे कुछ कर रही है ना, जो भी होता है बेचारे मिट्टी का तेल फेंक रहे हैं, अपने इलाकों को साफ कर रहे हैं, लेकिन और प्राइवेट जो है ये मेन होल खोलने वालों को ला रहे हैं, अब पैसे दे रहे हैं कि यार इसको खोलो यार ताकि ये चलता रहे, लेकिन अवाम तो यही कर सकती है ना। गटरों के ढक्कन भी फलाही इदारे लगा रहे हैं, ये भी मैं आपको बताऊं। और मैं आपको ये भी बता दूं, लियारी के अंदर आप चले जाएं, पंपिंग स्टेशन के सामने वो लाइन को हर 2 महीने के बाद वो चौक हो जाती है,
और फिर उसके ऊपर लाखों रुपया लगा के उसको लाइन को तब्दील किया। हर 2 महीने के बाद ये सिलसिला चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये कैसे हो जाती है, कौन इसको बंद कर देता है, क्या होता है, नहीं, क्योंकि कमीशन चल रहा है ना, कमीशन चल रहा है। जब तक इस मुल्क से कमीशन का रवाज खत्म नहीं होगा तब तक ये मुल्क में तरक्की नहीं होगी। लोग इस तरह पिसते रहेंगे, डेंगी आता रहेगा, क्योंकि जब डिंगे बैठे होंगे तो डेंगी आएगा ही आएगा। गल तो सही है। नहीं तो कमीशन का कॉन्सेप्ट वो तो ठीक है, कारोबारी एतबार से कमीशन इज फाइन, मगर ये जो रिश्वत वाला एलिमेंट है जिसको हम कमीशन का नाम दे रहे हैं, ये गलत बात है। रिश्वत सिफारिश जो है ये तो किसी भी निजाम को तबाह बर्बाद करके रख सकते तो कर दिया ना भैया, आप देखिए उनको, हमारे निजाम को तो कर दिया। आप देखिए अवाम कितना पिस रही है। मुशर्रफ के दौर में 28 रुपए किलो चीनी थी, आज चीनी 90 के करीब, लेकिन लोग निकल रहे हैं बाहर। उस वक्त कहते महंगाई है, उनको पता है निकलेंगे तो कुछ सुनेगा। अब उनको पता है ये बेहिस हुक्मरान है, इन्होंने नहीं सुनना। लोग तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं और वजीर आजम के कॉल के मुताबिक घबराना नहीं, वो चल रहे हैं। अच्छा, नहीं हमारी आवाम भी जो है एक फैसला नहीं कर पाती है। माजरत के साथ चीनी के हवाले से जब एक दफ़ा बहरान आया था, याद है ना, तो ये जैसे टमाटर के हवाले से भी ये सारा एक इशू क्रिएट हुआ था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है। हम मजमूई तौर पर फैसला करेंगे हमने काम नहीं करना, आप उस मुश्किल से निकल आएंगे तो एक ख़ास टाइम फ्रेम के बाद, मगर हम लोग सिर्फ बातों की हद तक जो है वो करते हैं, उसके अलावा कोई अमली तौर पे कोई अवाम भी साथ नहीं दे रही होती है। अवाम क्या साथ देगी? मैं बता रहा हूँ, अवाम बेहिस हो चुकी हुई है। अवाम जो है बिल्कुल अपने आप को मफलूज कर चुकी हुई है। वो बोलते जैसे भी होता है चल लें, तो इनके ऊपर अभी गाड़ी भी चला दो ना, ये कुछ भी नहीं कहेगी अवाम। अवाम जो है अब बिल्कुल जो अपने आप को जो है ना बिल्कुल कमजोर और नाउमीद हो चुकी हुई है। चलें, हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं और बस अपील करते हैं हुकूमतों से कि वो संजीदगी के साथ हमारे मसाइल को हल करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जिनसे बात होगी इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई की। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। जुमेरात का दिन प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, और जो न्यूज़ कैफ़े के नाज़रीन हैं वो जानते हैं कि हमारे साथ जुमेरात और जुमा के दिन प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फारूक कादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मुल्क के एक नामवर पसंद किए जाने वाले इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि बशीर साहब के साथ जो हमारी नशिस्त रहती है उसमें ख़ास तौर पे आपके सवालात जो हैं वो हम उन्हीं पे बात करते हैं, और आपके सवालात जो हैं वो इस्तिखारा से मुतल्लिक हो सकते हैं, रूहानी और शरई रहनुमाई से मुतल्लिक हो सकते हैं। टेलीफोन लाइन जो है वो ये नंबर आपको नज़र आएगा यहाँ पे आप रब्ता करके अपना सवाल रिकॉर्ड करवाएंगे। वो दौरान शो या दौरान वक्फा आप जो है वो अपने सवालात रिकॉर्ड करवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, जिन पे हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, ठीक है? ओके, जब तक हम सवालात लेते हैं और जो एक टीम जो है वो सवालात जो है नोट कर रही है, जब तक वो शामिल करते हैं, उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे डेंगी के हवाले से। देखिए, डेंगी बहुत सारे ममालिक का मसला है और इस पर मुख्तलिफ ममालिक अलग अलग तरीके से काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ मैं एक बात ये आप दोस्तों को बताना चाहूँगा, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है वो डेंगी के ख़ात्मे के लिए मतलब स्प्रे भी कर रहा है। तो क्या ऐसी मिसालें दुनिया भर में कहीं और मिलती हैं कि फलाही इदारे जो हैं वो डेंगी के ख़ात्मे के लिए स्प्रे कर रहे हो बाहर जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की बातें करने के तो मौका नहीं, मुझे लगता नहीं कि ये मौका हो, मगर ये है कि पाकिस्तान के हालात तो ऐसे हैं कि अगर इदारे न होते ये फलाही इदारे न होते तो न जाने पाकिस्तान में क्या हो जाता। ये फलाही इदारे न होते तो न जाने पाकिस्तान में क्या हो जाता। बस इसका मामला सबके सामने है कि क़यामत खेज़ बेरोज़गारी है और क़यामत खेज़ महंगाई है, और फिर इसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो अपने काम पूरे नहीं करते। सफाई निस्फ़ ईमान जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं बताई, उस पर हमारा ध्यान ना अवाम का है ना खवास का है। आप देखिए जगह जगह अंबार लगे हुए ढेर कचरे के। बिल्कुल ऐसा। तो बहरहाल देखिए, सैलानी अपना किरदार अदा करती है, करेगी इंशाअल्लाह ताला।
मगर इतना ज़रूर है कि लोगों को खुद को भी कुछ न कुछ करना होगा। ख़ास करके डेंगू का जो मसला है ना, ये मीठे पानी में पैदा होता है, खड़े पानी में। खड़े पानी में। तो अपने घर में बर्तन में बाज़ औक़ात जो है ना, बर्तन में पानी होता है और खुला रख दिया जाता है। वॉशरूम में लोटा भरा होता है, वो भरा ही रहता है। तो जो इस्तेमाल करें तो लोटा खाली कर दें, न रखें। पानी तो यहाँ पे है नहीं है, तो वो बाथरूम में वैसे भी बाल्टियों में और बर्तनों में पानी इन्होंने रखा होता है घरों में, ताकि पानी खत्म हो जाए तो इस्तेमाल ढाँप देना, उसे ढाँप लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि नंगे बाजू नेकरें, इससे इज्तनाब किया जाए। अच्छा। और ख़वातीन भी नंगे बाजू वाली होती है, तो खैर तो है ही हराम उनको नंगे बाजू रखना, लेकिन मर्द भी बाज़ औक़ात जो है ना टी शर्ट वगैरह पहनते हैं, तो इसमें एहतियात करें। दूसरी बात यह कि बच्चों को नेकर न पहनाएं, समझे, पूरा लिबास पूरा ढपा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, सैलानी होमियो डेंगी हॉस्पिटल जी। और अल्लाह के फजल करम से इसमें जो हम होम्योपैथिक की अद्वियात देते हैं ना, वो इतनी मौसर है कि इसका ज़िंदा सबूत अभी मुझे मिला। 15 या 22 दिन पहले हमारे सैलानी वेलफेयर के सदर यूसुफ लाखानी साहब की वालदा माजिदा, मैं समझता हूँ 80 साल की उम्र होगी उनको डेंगू हो गया। ओके। तो अल्लाह के फजल करम से यही दवाई उनको वालदा को जो दी गई ना, तो दूसरे दिन वालदा माशाल्लाह जो है ना चलकर मतलब डाइनिंग टेबल पर आ गई माशाल्लाह। तो इतना, तो जो लोग अल्लाह ना करे इसमें मुब्तला हो चुके हैं या हो रहे हैं, तो हमसे रब्ता करें। अल्लाह की रहमत से सैलानी आपका साथ खड़ा हुआ है, सैलानी आपके साथ है। और बहरहाल अपने एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें, और इस मुल्क के साथ जो कुछ हो रहा है उसके लिए दुआ भी करें कि प्यारे आका फरमाते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि दुआ के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। तो बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते, वो कहते हैं कि यार दुआ से सब कुछ हो जाता तो हम सब कुछ कर सकते। भाई करना तो शुरू करो। जब अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अद्दुआ सिलाहुल मोमिन व इमादुद्दीन व नूरुस समावाति वल अर्द, दुआ जो है वो मोमिन का हथियार भी है, दीन इस पर खड़ा हुआ है, इमादुद्दीन सुतून है, और नूरुस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमान का नूर है। तो अब इसको लिफ्ट नहीं कराएंगे तो नुकसान हमारा ही होगा। अच्छा, हमारे यहाँ सियासत की अगर बात की जाए तो आपसी इनके लड़ाई झगड़े वो किसी सास बहू की लड़ाई झगड़े से कम नहीं है। और इस वक्त जो हुकूमत के हवाले से जो बातें सुनने में आ रही हैं कि जादू टूनों के साथ हुकूमत चल रही है, यहाँ पे जनाब तावीज़ धागों के साथ जो है वो फैसले किए जा रहे हैं, तो ऐसी तनकीद के बारे में आप क्या कहते हैं? कि मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ इस पर। तो जादू हक है, और जादू जो है इसका सबूत कुरान पाक में अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग मियाँ बीवी को जादू के ज़रिए जुदा करते थे। यानी जादू इतना मौसर है कि मियाँ बीवी अलग हो जाए, तलाक हो जाए। अब कुल्लु ज़ी नेमतिन मासूदुन, जिसको नेमत मिलती है उससे लोग हसद करते हैं। तो हसद का एक ज़रिया ये बनता है कि हसद करके बंदा जादू करवा देता है। ठीक है। तो रियासत के इन मामलात में जादू का अल्फाज इस्तेमाल करना कोई मुनासिब नहीं लगता, लेकिन बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत को गिराने के लिए या हुकूमत खड़ा करने के लिए दोनों के लिए जादू का इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, किया जा सकता है। हाँ, हो सकता है। हाँ। लेकिन बहरहाल ये कि हम इन चक्करों में नहीं पड़े। हमारा मकसद कहने का ये है कि हम वतन अजीज़ की भलाई चाहें और काम करें ना, काम। अब काम, एक बात उन्होंने अभी कही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कि हम मोटरसाइकिल वालों को और रक्षा वालों को जी सस्ते पेट्रोल देंगे। तो बहरहाल अल्लाह करे कुछ ऐसी अच्छाइयाँ पैदा हो जाएं। हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, हमारे मुल्क में ज़राअत की वजह से हम दुनिया में मशहूर है कि हम ज़राई मुल्क हैं, मगर हम 80% होने के बावजूद अगर ज़राई लोग हैं तो भी हमको बाहर से चीनी मंगानी पड़ती है, गंदम मंगानी पड़ती है, दालें मंगानी पड़ती है। मानना पड़ेगा कि हमसे बहुत बड़े कसूर हो गए। बेशक ऐसा ही है, और ज़राअत से जुड़े हुए लोग जो हैं वो भी अपने कारोबार से खुश नहीं हैं। ये भी एक बड़े अफसोस की बात है कि उन लोगों को भी इतनी आमदन होनी चाहिए कि लोग सिर्फ गांव देहात वाले नहीं, पढ़े लिखे लोग शहरों से आप और मैं भी हम ख्वाहिश जाहिर करें कि हमने ज़राअत का काम करना है, एग्रीकल्चर का, हम कहीं जाके जो है ना ये बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। तो इसमें इतना ज़्यादा जूस होना चाहिए इस काम में। और वो मेरी कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई तो उन्होंने ये कहा कि जब से ये गवर्नमेंट आई है चीज़ें और ज़्यादा महंगी हुई हैं और हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ गई हैं ज़राअत के शोबे में। खैर, एक वक्फ़ा आ गया, वक्फ़े के बाद आते हैं तो बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए। अब तक देखते रहिए।
दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम इस्तिखारा रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से बात कर रहे हैं। आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो हम तक पहुंचना शुरू हो चुके हैं और सबसे पहले हमें लाहौर से एक कॉल आई है गज़ाला साहिबा की। उन्होंने कहा कि उनका छोटा बेटा है, वो उनकी आंखों में एलर्जी है और अब उन्हें नज़र भी कम आने लगा है। कोई वजीफ़ा बताइए या रूहानी इलाज बताइए। अल्लाह ताला इस बच्चे को शिफा अता फरमाए, आमीन। 123 मरतबा या शकूरो या शकूरो या शकूर, 123 मरतबा या शकूरो या शकूरो या शकूर। शकूर के माने सिला देने वाली ज़ात, तो वो ये नाम पढ़कर इसकी दोनों आँखों पे दम भी करें और पानी के 2-3 घूंट पर दम करके इनको पानी पिलाएं, इंशाअल्लाह ताला शिफा अता होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, फिर हमें कॉल आती है अना साहिबा की कराची से। इनके 2 बेटे हैं, ज़यान और फरहान, और इनकी उम्र 5 और 7 साल है। कहती हैं कि ये बहुत शरारती हैं और बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी हैं और इनका कोई रूहानी इलाज बताइए। अच्छा, ये सिर्फ इन्हीं की शिकायत नहीं है, ये बहुत सारे बच्चों के वालिदैन जो हैं, छोटे छोटे बच्चों के, वो ये शिकायत रखते हैं कि बच्चे उनके बहुत तंग करते हैं सारा दिन। तो कुछ इनको नॉर्मल रखने के लिए कुछ आम वैसे भी कुछ बताइएगा। वैसे तो माँ बाप के ऊपर अल्लाह ताला ने हुक्म जारी किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये ऑर्डर है अल्लाह ताला का, अमर है। अब इस वक्त हम बच्चों की ख्वाहिश की खातिर क्या करते हैं कि उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। तो कल एक 3.25 साल की बच्ची मुझे कहने लगी कि मैं जो है ना यूट्यूब देखना चाहती हूँ, उसको बोलना भी नहीं आता है, यूट्यूब देखना चाहती हूँ, यूट्यूब देखना मुझे यूट्यूब देखनी है। अब बताओ, सोचा 3.25 साल की बच्ची को यूट्यूब देखनी है। तो कहने का मकसद ये कि माँ बाप का कसूर बहुत सारा बढ़ गया है, इसलिए औलाद ज़्यादा परेशान कर रही है। माँ बाप को चाहिए कि हर वो काम जिससे हमारी औलाद ख़राब हो सकती है, वो काम से अपने आप को इज्तनाब करें, दीनी और दुनिया दोनों एतबार से। दीनी एतबार से बाप देर तक सोता रहेगा तो बच्चे भी नमाज फजर की नहीं उठेंगे, बाप उठेगा तो माँ बेपर्दगी का मुजाहरा करेगी तो बच्चे भी बेपर्दगी का मुजाहरा करेंगे। मुख्तसर कहने का है कि मामला बड़ा तकलीफ है, लेकिन बहरहाल हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको बताएं, या कुद्दूस हो या कुद्दूस हो या कुद्दूस हो या कुद्दूस। कुद्दूस के माने पाकीज़ा ज़ात, अल्लाह ताला पाकीज़ा ज़ात है और पाकीज़गी अता फरमाता है। जब बंदे के अंदर पाकीज़गी पैदा हो जाती है तो ज़िद्दें वगैरह ये टूट जाती हैं। तो बहन 100 मरतबा या कुद्दूस हो हर नमाज के बाद तिलावत करके इन्हें दम भी करें, दम के पानी पिलाएं, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें। और जो हमारा इस महीने का निसाब दिया है हमने, वो तमाम मकासद के लिए दिया गया है, वो माह रबी नूर का, कि हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ना है या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। पूरे दिन में 5 तस्बीह पढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूरे महीने में 3 रोज़े रखने हैं। ये तो निसाब सबके लिए, हर मुसीबत से छुटकारे के लिए भी है, सवाब के लिए से वो भी करें और ये भी करें। और आप कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, मेरे पास तशरीफ़ ले आए, मैं आप ना आए, आपके शौहर आ जाए और अगर शौहर नहीं आ सकते तो आप फिर ख़वातीन में आ सकती है, मेरे पास नहीं आ सकती। तो वहाँ से बच्चों के लिए असहाबे काफ के नामों के तावीज़ ले जाएँ। अच्छा। असहाबे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, असहाबे काफ के नामों के तावीज़ बच्चों के गले में डाल दिए जाए ना, तो बच्चों की शरारत ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये जो असहाबे काफ वाले तावीज़ की आप बात कर रहे हैं, या वैसे भी आप रिकमेंड करते होते हैं मुख्तलिफ तावीज़ जो हैं, तो अगर ये कहीं और से मिल जाए तो तब भी ये पहने जा सकते हैं? असहाबे काफ के तावीज़ तो खुद भी लिख सकते हैं ना आप। अच्छा, खुद अगर लिख आप सकते हैं। आपके पास कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान है या कंजुल इरफान है, तो आप 15वें पारे में जहाँ असहाबे काफ का तस्करा आएगा वहाँ पर उनके नाम भी उसमें हाशी में लिखे होंगे, आप खुद लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास उसके साथ और भी कुछ हम औरात लिख के देते हैं। तो ये सैलानी वेबसाइट पूरे पाकिस्तान जहाँ भी हमारे दफातर है पूरे पाकिस्तान में, आप कहीं भी चले जाएँ, वहाँ अवेलेबल होंगे तो वहाँ भी मिल जाएंगे। बेहतरीन। अच्छा, खत से मंगवा लें, सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची का पता लेके भेज दें। वो जो कराची से बाहर है वो खत से मंगवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मंजूर इलाही साहब ने हमें कॉल किया, ये हमारे रेगुलर कॉलर भी हैं और काफ़ी दिनों से गायब हैं वैसे आप मंजूर साहब, अच्छी बात नहीं है। अच्छा, ये सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि काम में, कारोबार में बरकत नहीं हो रही है।
बस अल्लाह ताला मदद फरमाए। यकीनन आप और हम सब पर लाजमी है, हदीस पाक में सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। तो हमारी नमाज फजर जो है ना वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि हम लोग रात को 2-2 बजे तक जाग रहे होते हैं, 3-3 बजे तक जाग रहे होते हैं। तो फजर की नमाज में न उठना ये बहुत बड़ा भयानक आखिरत का नुकसान तो है ही। दुनियावी नुकसान ये है कि इंसान को हर जगह रुकावट हो, कारोबार में, शादी में, औलाद में, रिश्ते में, हर जगह रुकावट हो जाती है। तो फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक खुद भी पढ़ें और घरवालों को पढ़ाएं, और रुकावट दूर करने के लिए हर नमाज के बाद या 11 मरतबा पढ़ें या खैर राज़िकीन, या खैर राज़िकीन, या खैर राज़िकीन, ऐ सबसे अच्छा रिस्क अता फरमाने वाली ज़ात। अल्लाह ताला आपके दरवाजे खोल देगा रिस्क इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, वैसे बशीर साहब यहाँ पे ये बात वाकई फ़िक्र वाली है कि हम सारे ही आम तौर पे रिस्क की वजह से परेशान रहते हैं, और अपने मोहल्ले की, अपने इलाके की, अपनी गली की मस्जिद में देखें तो वहाँ फजर के वक्त पहली भी सफ़ पूरी नहीं होती है। ये वाकई एक तकलीफ दे बात तो है, भयानक बात है, भयानक खतरनाक बात। अल्लाह ताला माजी में ऐसे रहम हालत करे नहीं हम थे ना। सब पे। माजी में लोग फजर में लोग पूरे भरे होते थे, यानी अगर हम 100 साल पहले चले जाएं तो लोग माजी में बहुत अच्छे मामला थे और तंगी दस्ती भी नहीं थी। अब जैसे जैसे हम वक्त गुजर रहा है हम लोग ख़राब हो रहे हैं। यानी कि जुमे की नमाज के वक्त जितने लोग होते हैं, इसका मतलब है कि उस मस्जिद में उतने ही लोग जो हैं वैसे होने चाहिए। अल्लाह करे कि हम सब जो है वो इस रास्ते पे चलें और आमीन आमीन आमीन। हदायत दे अल्लाह ताला हम सबको। अच्छा जी, फरहाना साहिबा ने हमें कराची से कॉल किया। इन्होंने कहा कि इनके शौहर के रोज़गार का मसला है, और जहाँ भी नौकरी करते हैं कुछ अरसे बाद नौकरी वहाँ से छूट जाती है। तो इस्तिखारे में तो इसी को बात नहीं आ रही। अच्छा, तो ये इनको शोर को मेरे पास भेज दें सैलानी में। तो जो मैंने वजीफ़ा बताया था इससे पहले, या खैर राज़िकीन वाला, वो भी पढ़ें, और जो माना निसाबी वो पढ़ें। और आज तो माशाल्लाह जुमेरात है। बहन, मैं आपसे कहूँगा कि आप भी और आपके शोर भी, हमारे पास 7:25 ईशा की नमाज़ है। आप भी आएँ, आपके शोर भी हमारे पास आएँ। औरतों में बैठेंगी, आप वो अब मेरे साथ बैठ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम हमारे साथ बैठेंगे, दुआ भी शिरकत करेंगे। अच्छा। तो वापसी में इनको तावीज़ दे देंगे, इंशाअल्लाह इलाज दे देंगे। और दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं चाहूँगा कम से कम 7:45 बजे आप हमारा फेसबुक पेज खोल लें, 7:45 बजे। और तकरीबन हम 7:45 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको फेसबुक पर हम जो है आपको इज्तिमाई वज़ाइफ और रात में आप हमारे साथ शामिल हो सकेंगे। हम वीडियो में नहीं होते, ऑडियो होती है आवाज़, लेकिन मेरे वक्त कोई कैमरे नहीं लगे होते, मगर हम लाइव हो रहे होते हैं। तो बिल्कुल ठीक। मस्जिद में कैमरे वगैरह लगा कर इसकी रूहानियत मज़ेदार नहीं होती। अच्छा, वैसे ये लोग करते हैं, मतलब देखने में आते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हमारा एक वक्त अल्लाह से इतनी लॉ लगाई हो, तो लॉ लग जाए इंसान की कि वो तवज्जो जाए नहीं कैमरे पर, तवज्जो नहीं जाए। बिल्कुल सही। नहीं, अच्छी अप्रोच है ये भी। एक वक्फा है, सवाल तो हमारे पास और भी हैं। जैसे अभी लाहौर से एक खातून की कॉल आई हुई है, मानसेहरा से भी एक सवाल हमारे पास मौजूद है, कराची से मिसेस बदर ने हमें रब्ता किया हुआ है। तो आप तीनों जो कॉलर्स के सवालात जो हैं वो हम ज़रूर शामिल करेंगे, और मज़ीद भी हम सवालात ले रहे हैं, हमने लिख लिए हैं। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद फिर से आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और अब दोस्तों के सवालात का सिलसिला जारी है। हमें कॉल आई थी कराची से मिसेस बदर साहिबा की। उन्होंने कहा कि उनका छोटा बेटा है जिसका नाम है खिज़र, जिसके कमर के मोहरों का मसला है। तो उनके लिए जो है वो कुछ दुआ कीजिए, रूहानी इलाज बताइए। असल में हमारे पास एक ऑयल होता है जो हम कसीदा बुर्द शरीफ की तिलावत करते हैं ना, उसको फिर हम उस पर दम करते हैं उस ऑयल पर। तो वो हमसे कराची में ही रहते हैं, तो हमसे मंगवा भी ले। जब वो यहाँ आएंगे तो हम इंशाअल्लाह मज़ीद उनको इलाज भी दे देंगे। तो हम सुबह से लेकर शाम तक वहाँ होते हैं, और आज जुमेरात है तो वो भी आ जाए, बेटा भी आ जाए, उसको दम भी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, और वो ऑयल भी दे देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, फिर एक खातून ने हमें लाहौर से कॉल किया। उन्होंने नाम बताया और नाम बताने से उन्होंने मना फरमाया। अच्छा, उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की उम्र जो है वो बढ़ रही है और रिश्ते नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ एक खातून नहीं, ये बहुत सारे नाजरीन हमारे इस तरह के सवालात रखते हैं।
तो उनके लिए क्या रहनुमाई फरमाएंगे? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसीबत से ताकि मुसीबत को दूर फरमा दे। जब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ में होते थे तो जो विर्द हमने इस पर दिया है, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, ये बगैर गिनती के पढ़ा जाता था। तो एक तो इस महीने का निसाब भी यही है, इसको ही करें। इसके पढ़ने के बाद जो है या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, या करीमो या अल्लाह, ये 111 मरतबा पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला ज़रूर कल फरमाएगा और रास्ते हमवार फरमा देगा। बिल्कुल ठीक है। नुसरत साहिबा ने भी हमें मानसेहरा से रब्ता किया और इनका सवाल भी ऐसा है कि जहाँ बहुत सारे जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो इस बारे में ज़रूर रहनुमाई चाहेंगे। इन्होंने कहा कि इन्हें माली परेशानी का सामना है, ठीक है, घरेलू हिसाब से, और औलाद की नाफरमानी जो है ये भी एक बहुत बड़ा मसला है इनके लिए। तो क्या कहेंगे? एक तो यौमुल जुमा को वजीफ़ा हम देते हैं ना कि जुमतुल मुबारका के दिन जुमे की नमाज के बाद 1001 मरतबा या वदूदो या वदूदो या वदूद ये पढ़कर अव्वल आखिर 3 बार दूसरी पढ़कर अपने चीनी और नमक में दम कर दें, जो मरकज़ी बॉक्स हैं जिसमें किलो 2 किलो 3 होगा ना, फिर उससे पूरा हफ्ता खाना पकता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खाना खाएगा ना तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह दिल साफ और हो जाएगा। तो ये एक तो जुमे के दिन ख़ास वजीफ़ा है। बकिया ये है कि हर नमाज के बाद 200 मरतबा पढ़ लें या वदूदो या सलाम, या वदूदो या अल्लाह, या वदूदो या अल्लाह, या वदूदो या अल्लाह। तो इस वजीफ़े की बरकत से इंशाल्लाह रिस्क भी खुल जाएगा और बच्चों में नरी पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, फिर हमें कराची से आयशा साहिबा ने रब्ता किया। उन्होंने कहा कि इनकी 2 साल की बेटी है जो बहुत कमज़ोर है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एक तो दुआ करें उनके लिए और वैसे रहनुमाई फरमाएं। या कादिरो या कवियो, या कादिरो या कवियो, या कादिरो या कवियो, ये 2 अल्लाह के नाम 111 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पानी पिलाएं। जो उनको डॉक्टर्स जो है अद्वियात देते हैं, टॉनिक देते हैं, टॉनिक पे दम करके उनको इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है। अच्छा, आपने ये जो 2 नाम बताए हैं अल्लाह ताला के, या कादिरो या कवियो। अच्छा, हमारे यहाँ हम सही तरह ये अदा नहीं कर पाते ये लफ्ज़ काफ कादिरो कवियो, तो अब वो हम कादिर कह देते हैं, कवि कह, तो इससे क्या उस्ताद होने की हैसियत से आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, हर ज़बान का अपना अपना एक मिजाज होता है। अल्लाह ताला का कानून है कि अगर हम कौफ और काफ को फ़र्क नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही है। बल्कि नमाज में आप देखो ना, हम कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। अब कुल के माने कहो अल्लाह एक है, और कुल वो आम काफ पढ़ेंगे, उसके बाद खाओ अल्लाह एक है, वो डंडे वाली काफ जो है। हाँ, अच्छा, तो अच्छा, हमें कुलू वशरबू, वो कुलू है काफ और ये कुल है, बड़ा कुल काफ। अच्छा, ये बात आपकी सही है कि हम अगर नहीं अदा कर पा रहे हैं अपनी ज़बान या अपनी लहजे की वजह से, तो वो एक अलग मसला है। मगर ये हमें अंदाज़ा हो कि इन दोनों में फ़र्क है और हम सारी ज़िंदगी कोशिश ना की हो, तो इसका भी तो मेरा ख्याल है जो जुनून तो है, भूल तो है ना, बिल्कुल भूल है। तो आसानी फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें कॉल आती है यासिर साहब की कराची से। कहते हैं कि 2-3 साल से ये बीमारी की हालत में है और अस्पताल जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, मगर फिर किसी ना किसी बीमारी की वजह से अस्पताल चले जाते हैं। तो इनके लिए भी कुछ बताइए। डायलिसिस भी हैं, सॉरी यार, ये बताओ कि क्या कराची के कॉलर या टीवी देख रहे हैं, क्या कोई नहीं देख रहा? नहीं, मानसेहरा से भी इससे पहले कॉल आई है। कराची की कॉलर बहुत सारी आ रही है। कराची की कॉलर तो एक भी नहीं आनी चाहिए। हाँ, कराची वाले तो डायरेक्ट आने चाहिए। एक भी कॉलर नहीं आनी चाहिए, क्यों फुल कॉल करते हैं? अहले कराची, आपके साथ अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको हमको एक शहर में रख दिया है। हम इसको कहते हैं बाबुल मदीना। ये मदीने का दरवाज़ा है, यहीं से मदीने का रास्ता निकलता है ना। तो आ जाए करें हम बस। डायलिसिस में अल्लाह ताला आपको इस मुश्किल से छुटकारा अता फरमाए, इस मुसीबत से आपकी जान छुड़ाए। मेरी लाखों दुआएं। या अज़ीमो या अल्लाह, या अज़ीमो या अल्लाह, या अज़ीमो या अल्लाह, या अज़ीमो या अल्लाह, ये अल्लाह ताला के 200 मरतबा पढ़कर नाम पढ़कर
पानी में दम करके पानी पिएं, और किसी को खुद अगर नहीं आ सकता तो किसी को मेरा भेज दें। इंशाअल्लाह मैं डायलिसिस से छुटकारे के लिए और दीगर और मसाइल के लिए छुटकारे के लिए इलाज दे दूँगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। जितने भी नाजरीन ने ये सुना है, आप सबसे भी दरख्वास्त है कि आप भी यासिर साहब के लिए ये पढ़ें, उनकी सेहत के लिए, या अजीम हो या अल्लाह। अच्छा जी, एमन जहरा साहिबा जो जिनके वालिद ने हमें कॉल किया था पिछले शो में भी, पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, आईसीयू में है, उनके लिए दुआ कीजिए। हमने दुआ की थी, उनकी कॉल आई कि उनकी तबीयत अब बेहतर है, वो आईसीयू से जनरल वार्ड में मुंतकिल हो चुकी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उन्होंने कहा है कि मज़ीद दुआओं की ज़रूरत है। इन्हें क्या पढ़ना चाहिए, और जो नाजरीन हैं वो भी अगर हदिया करना चाहते हैं और दुआ करना चाहते हैं उनके लिए, तो वो क्या पढ़ें? देखिए, ये बहुत बड़ी नेमत है कि बंदा घर में रहे। अभी वार्ड में तो आ गए, अल्लाह घर पहुंचा दे। बस मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह ताला का इसमें आज़म है, या अल्लाह या रहमान या रहीम, अपने लिए पढ़े और पूरी उम्मत के लिए पढ़े। बिल्कुल ठीक। तो कि या अल्लाह मेरी वजह से लोगों को फ़ायदा पहुँचे, तो हम भी चाहेंगे, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ें, या अल्लाह या रहमान या रहीम। और इस बच्ची के लिए भी, और रूए ज़मीन के हर मुसीबत ज़दा के लिए, चाहे वो मुसीबत बीमारी की सूरत में है, बेरोज़गार की सूरत में है, रिश्ते की सूरत में, बेऔलादी की सूरत में, नाचा की सूरत में, कायदोबंद की सूरत में, मुसाफरत की सूरत में, कोई सूरतें हैं, जो भी मुसीबत ज़दा उनके लिए से पढ़ें, इंशाल्लाह सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम के आज आखिरी लम्हात हैं ये, और आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारे साथ जो है दुआ में शरीक हों। हमारे एक कोलीग हैं बाकिर, उनको फालिज हो गया है, अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे। बशीर साहब, मैं चाहूँगा कि दुआ के साथ हमें रुखसत करें। आप सब दोस्तों से भी दरख्वास्त है कि हमारे साथ दुआ में शरीक हों, हाथ उठाएं दुआ के लिए। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ल्लाहु सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, बतफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इलाही हमारी, हमारे माँ बाप की, सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा, कहलवाया, इन सब पर भी अपना करम फरमा, और हम सब पर भी अपना करम फरमा। हम सब की भी और पूरी उम्मत की तमाम बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बे औलादी, रिश्तों की परेशानी, माँ बाप में, भाई बहनों में, ख़ानदान लड़ाई झगड़ों की परेशानी, बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाई की परेशानी, बच्चों की ज़िद्दों की परेशानी, तालीमी मामले में बच्चों की नाफरमानी की परेशानी, गो कि हर परेशानी से परवरदिगार तेरी बारगाह में दुआ है, हम उम्मत की जान छुड़ा दे, हम उम्मत की परेशानी दूर फरमा दे, और हमारे दिनों को अच्छा कर दे। हमें बुरे दिन, बुरी घड़ी, बुरे वक्त, बुरे दोस्त और बुरे हमसायों से महफूज फरमा। बुरे हालात से बचा ले, बुरी वाक़यात से बचा ले, बुरी घड़ी से महफूज फरमा ले। हमारी ज़बानों को अपना जिक्र करने वाला बना, हमारे दिलों को शुक्र करने वाला बना, हमारे बदन को सब्र करने वाला बना, हमारी आंखों को तेरे खौफ से रोने वाला बना, और हमारे हाथों को तेरी राह में खर्च करने वाला बना। या अल्लाह, हमारे अमाल को रिया से बचा, हमारी आंखों को ख़यानत से बचा, हमारी ज़बान को झूठ से बचा, और हमारे आमाल को निफाक से बचा ले। परवरदिगार हमें अपनी पनाह में ले, ताकि मरदूद शैतान का कोई ज़ोर को गलबा हम पर बाकी न बचे, और आफ़ियत के साथ वक्त आखिर तक पहुँचा। बारी ताला अपने हिदायत याफ्ता बंदों जैसी हिदायत हमें भी, हमारे नस्लों को, पूरी उम्मत को अता फरमा। अपने आफ़ियत याफ्ता बंदों जैसी आफ़ियत अता फरमा। जिन खुश नसीबों का काम परवरदिगार तूने अपने ज़िम्मे करम में लिए, उन खुश नसीबों का सदका हमारे सारे काम अपने ज़िम्मे करम में ले ले, अपने ज़िम्मे करम में ले ले, अपने ज़िम्मे करम में ले ले। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।